somebody wrote about Bruce Lee and he shared a story about Bruce Lee ki since he was one of the greatest martial arts player at that time on the world और उनसे बड़े कोई नहीं थे और हमने भी पिक्चरें देखी है उनकी, हमने भी समझा है उनको। तो ब्रूस ली बोलते थे कि whenever somebody would come to him, he would have a story to tell to that guy. So ऐसे ही उसमें एक कहानी है कि एक इंसान उनके पास आया सीखने के लिए मार्शल आर्ट्स। तो ब्रूस ली since those times he didn't have a great place and उन देशों में, जापान में, चाइना में वो छोटे-छोटे घर होते थे where you would have a living room, you would have a kitchen, you would have a bedroom in one apartment itself. तो ब्रूस ली उस अपार्टमेंट में थे, तो ये आता है और बोलता है कि आई वांट टू लर्न मार्शल आर्ट्स फ्रॉम यू। तो ब्रूस ली कहता है हाँ बैठो, चलो यू विल हैव कॉफ़ी और समथिंग, हाँ कॉफ़ी चलेगा। तो ब्रूस ली कॉफ़ी बनाने गए और चलते चलते वो सवाल पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो बोलता है कि आई हैव बीन लर्निंग मार्शल आर्ट्स फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, आई हैव टेकन पार्ट इन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स, आई वन सो मेनी मेडल्स, और मैंने इसको हराया है, मैंने उसको हराया है, मुझे ये स्टाइल आता है, मुझे वो स्टाइल आता है। जब तक ब्रूस ली अपना कॉफ़ी बना के ले आते हैं एंड देन दोज इफ यू हैव जापानीज कप्स जो होते हैं छोटे वाले, वो कप्स है एंड he's got tray, he's got a kettle and then he starts pouring coffee for himself and for the guest। वो कॉफ़ी पोर कर रहे हैं और वो बोले जा रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, and I've been to so many tournaments, I've been awarded as best tournament player and this and that, and ब्रूस ली उनका कप जो है भरते रहते हैं और एक समय आता है कि कप का टॉप तक कॉफ़ी भर जाती है, बट ब्रूस ली डज नॉट स्टॉप, ही कीप्स ऑन पोरिंग। और वो ऊपर से उसमें से कॉफी नीचे गिरती है, ट्रे में आ जाती है, एंड दिस गाय हु इज टॉकिंग नाउ स्टॉप्स टॉकिंग। कहता है ये कॉफी भर गई है, इसको दिख नहीं रहा कि ये कॉफी ओवरफ्लो हो रहा है। व्हेन ही स्टॉप्स टॉकिंग देन देखा ब्रूस ली फिर भी भरे जा रहे हैं। तो कहा ब्रूस ली कांट यू सी दैट द कप इज फुल? तो ब्रूस ली बोलते हैं हाँ आई नो द कप इज फुल, सॉरी आई कांट बी योर टीचर, योर कप इज फुल। तो जिसका कप भरा होता है उसमें और कॉफी जा नहीं सकती, राइट? चाहे कॉफी कितनी भी अच्छी हो। सो द मैसेज विच ब्रूस ली लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस बिफोर ही लेफ्ट द वर्ल्ड, वो ये मैसेज छोड़ के गए हमारे लिए कि जब कप होता है, चाहे वो कॉफी का हो, चाय का हो या दिमाग का कप हो, वो कप तब तक यूजफुल है जब तक खाली है। भरा हुआ कप किसी काम का नहीं है, चाहे वो कप ही क्यों ना, वो किसी काम का नहीं है। और कुछ लोग तो खाली कप नहीं, उल्टा कप लेके आती, साला जाएगा नहीं, देख तो कैसे जाएगा। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, एंड आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर नॉलेज, ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू नो, ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव गॉट इन लाइफ, उन सबका आदर करते हुए, उन सबको मानते हुए, उन सबका ऐसा अपने तहे दिल से मैं इज्जत करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा अपना कप ऐसा उलट दो और सीधा रखना। ऐसा नहीं कि सुखाने के लिए उल्टा करके रखा हुआ है कि साफ हो जाए। So keep your cups empty. The more your cups are empty, the more something can go inside. And the more something can go inside, the more you can relish that coffee, you can enjoy that coffee. Same is the case everywhere in life. You go and meet a customer of yours. Go with an empty cup. And you will come back with some wonderful insights from him. Anywhere you go, if you can just empty your cup. We normally go with our cups full. And that's why we come back empty, because हम कुछ लेके नहीं आते।